देर सवेर बीमारी हर किसी का दरवाजा खटखटाती जरूर है। कुछ लोग अपने शरीर को बीमारियों का घर बनने देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे अंदर दाखिल होने ही नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाहकर भी सेहतमंद नहीं रह पाते। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बीमारी उनका पीछा छोड़ती ही नहीं है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने उनके बीमार पड़ने की असली वजह का पता लगा लिया है। जी हाँ, ये स्टडी साइंस मैगजीन नेचर में छपी है। इसके मुताबिक इसके लिए हमारे शरीर में मौजूद इम्यून रेजिलिएंस सिस्टम जिम्मेदार है। कहने का मतलब ये है कि किसी बीमारी से शरीर किस हद तक लड़ सकता है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन की हालत में बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, इस पर ये पूरी स्टडी है। अब सवाल यह है कि कुछ लोग बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं? आखिर उनका इम्यून रेजिलिएंस सिस्टम कमजोर क्यों होता है? तो इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर्स हैं। पहला, फैमिली हिस्ट्री, दूसरा माहौल यानी कि साफ सफाई, जगह, और तीसरा इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस यानी कि इन्फेक्शन की हालत में शरीर का डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। और इस बिना पर, इस आधार पर साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने इंसान को 4 कैटेगरी में रखा है। पहला वो जिनकी इम्यूनिटी हाई होती है और इन्फेक्शन का वो खतरा उन पर जाहिर है कम रहता है, ऐसे लोग कम बीमार पड़ते हैं। और दूसरे वो जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, साथ में इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा होता है। ऐसे लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं और ज्यादा जीते भी नहीं हैं। तीसरी और चौथी कैटेगरी के लोगों की हेल्थ ना बहुत ज्यादा अच्छी और ना ही बहुत ज्यादा खराब रहती है। ऐसे लोग औसत उम्र जीते हैं और औसत उम्र आप कुछ भी अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन हुसैन, इस स्टडी में जो सबसे काम की बात यह है वो ये कि जब लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं, अपनी हेल्थ के हर पैरामीटर का ख्याल रखते हैं, सेहत वाला मार्कर ऊपर उठने लगता है और एक्सरसाइज बंद करते ही ये मार्कर दोबारा 0 पर पहुंच जाता है। यानी कि मेंटेनेंस लगातार करनी पड़ती है। मतलब एक्सरसाइज के भरोसे है इनका शरीर और इम्यूनिटी। और आप खुद को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, ये वक्त आपके पास भी है। और ये सब कुछ कैसे होगा, ये जानने के लिए हम चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, जो आपके मार्कर को ऊपर उठा सकते हैं। क्योंकि आज जिस परेशानी को दूर करने वाले हैं स्वामी जी, उसकी असली वजह लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई तमाम बीमारियां हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हरिद्वार जो देवभूमि है उत्तराखंड, इसके प्रणाम मेरी बहनों। इसके प्रवेश द्वार स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय बहुत ही एक सुंदर प्राकृतिक जगह है। चारों तरफ सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ पौधे हैं। ये ओंकार नुमा एक पीछे भवन है। 118 साल पुराना हमारा ये गुरुकुल है। तो गुरुकुलीय परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में ये योग परंपरा हमें प्राप्त हुई है। और आज मेरे साथ यहाँ पर गुरुकुल के ब्रह्मचारी भी हैं, कुछ परिवार भी हैं और कुछ कठिन आसन करने वाला एक समूह भी है। उनकी तो सुपर इम्यूनिटी है। आप तो बच्चों नटराज आसन, ध्वजासन ये सब करो मेरे दाहिनी ओर। और मेरे साथ हमारे पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, जो पहले चंद्रमोहन हुआ करते थे, और पूज्य स्वामी ईश देव जी आदि, ये महापुरुष भी है। और इधर बच्चे 20-20, 25-25 किलो की मोगरी घुमा रहे हैं। मजबूत बालक है हमारे सारे। पूज्य स्वामी हमारे व्यास देव जी आदि सारे महापुरुष हैं। और हमारे आदरणीय दयानंद जी से लेकर के, राकेश जी से लेकर के, अनिल जी से लेकर के सब हमारे महापुरुष। करो सब ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और इम्यूनिटी के लिए तो एक तरफ दौड़ लगानी चाहिए, दूसरी तरफ दंड बैठक लगाने चाहिए, मुकदर घुमाने चाहिए, मोगरी घुमानी चाहिए। तीसरी तरफ ये जो आसन कर रहे हैं, कठिन कठिन आसन करो बच्चों। ये बॉक्स किसके लिए ला रखे? इसके ऊपर। अच्छा, अरे बाप, अरे बाप रे बाप, ज्यादा ही जोरदार है। एडवांस से भी एडवांस पुशअप का लेवल हो गया स्वामी जी ये तो जिम में भी नहीं होता। हाँ, ये एडवांस पुशअप ये इसने खुद ही खोज की है, निपुण ने। जोरदार अभिनंदन हो जाए। वाकई में निपुण। पैरा कमांडो करते हैं, वैसी ट्रेनिंग कर रहा है ये तो बालक। तो ये एक तरफ ये सरल सहज आसन और दूसरी तरफ नमस्कार, फिर ये कठिन अभ्यास, फिर कठिन आसन भी चल रहे हैं। ये सब करते कराते
को बलवान बना रहे हैं। सब बलवान बने, प्रज्ञावान बने, चरित्रवान बने, गुणवान बने, और किसी की भी इम्यूनिटी लो होने का तो प्रश्न ही नहीं। सूर्य नमस्कार जो कर सकते हैं पूरा सूर्य नमस्कार करें और लंबे लंबे श्वास भरे। जिनको इस गुरुकुलीय परंपरा में शिक्षित दीक्षित होना है तो हम स्वामी जी बहुत एडवांस स्टेज के जो वर्कआउट हैं, 555 जो एडवांस योगाभ्यास का तरीका है वो बहुत से लोगों से नहीं हो सकता, लेकिन रोजाना के आम जो अभ्यास आप करवाते हैं वो तो सभी कर सकते हैं। वरना बहुत तरह की परेशानियों में लोग फंस सकते हैं। जैसे एक परेशानी है हर्निया की। स्वामी जी, हर्निया के पेशेंट्स को पेट की जो मसल्स है वो मजबूत करने की जरूरत होती है ताकि हर्निया की परेशानी उसको हो ही ना, अगर हो भी रही तो बहुत ज्यादा बाहर की तरफ चीजें ना आए। तो ये पेट की मसल्स को कैसे मजबूत किया जाए? कौन कौन से योगाभ्यास जो है वो पेट की मसल्स को मजबूत करते हैं? तो एक तो पीछे ना झुके जिनको हर्निया है तो हर्निया के लिए स्पेशल एक्सरसाइज बताते हैं। एक तो आगे झुके, एक तो ऐसे करें, वो चक्रासन या पूर्ण चक्रासन ना करें। वो कठिन कठिन आसन आप लोग चक्रासन करो बच्चों, उनको ये चक्रासन नहीं करना। चक्रासन, डिम्बासन, टिट्टिभासन, विपरीत टिट्टिभासन, ये सब कठिन आसन जो दाईं तरफ बच्चे कर रहे हैं ये वाले कठिन नहीं करने। उनको खड़े होकर के ऐसे पाद हस्तासन ऐसे करना और फिर एक स्थिति में 1-2 मिनट रुकना ऐसे, और पूर्ण चक्रासन, डिम्बासन, विपरीत टिट्टिभासन करो। फिर ऐसे ये पैर आगे और सीधे और ऐसे झुके, अंगूठे पास में, एड़ियां पास में, घुटने सीधे, पहले उंगली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ा, आगे झुक गए। पश्चिमोत्तानासन में आगे रुक जाएंगे ऐसे, रुक करके 1-2 मिनट। अब ये तो बहुत कठिन अभ्यास हो गया ना, अब ये अभ्यास तो सब न कर सकेंगे। अब इतना वाला करने के लिए देख लो स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय के बच्चों, आपको भी ऐसे ही निष्णात होना है। अब ये तो आगे से पीछे निकल गए, पीछे से आगे निकल जाते हैं। चलो अब टिट्टिभासन करते हैं। अच्छा स्वामी जी, अभ्यास करते करते जरा एक चीज समझाइए। टिट्टिभासन, चक्रासन और फिर वृश्चिकासन। जी मेरे भाई। स्वामी जी, हर्निया के लिए कहा जाता है कि अगर किसी को हो गया तो इसका एक ही सोल्यूशन है, एक ही इलाज है, ऑपरेशन। क्या वाकई ऑपरेशन के बगैर हर्निया ठीक नहीं हो सकता? यही तो झूठ है। ये एलोपैथी नाम की इस झूठी पैथी ने ये झूठ फैला दिया कि एक बार हर्निया हो जाए तो ठीक नहीं होता, एक बार बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस हो जाए तो ठीक नहीं होता। इस झूठ पैथी को ही हमने ठीक किया है। पवन मुक्तासन, लेट करके, बैठ के मंडूकासन आप करो, योग मुद्रासन मैं कर रहा हूं, पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए। अब ये जो कठिन आसनों का जो दौर दाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये भी हम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, एक बात तो मैं सच कहता हूं, जैसे हमारे बच्चे कर रहे हैं इतने एडवांस पोस्चर तो मैंने भी नहीं किए थे। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। क्या बात है, क्या काबिले तारीफ। तो इनको देख करते हो ऐसा लग रहा है कैलिस्थेनिक चल रहा है। जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, हमारे हुसैन भाई, अमित जी, ये तो सब आश्चर्यान्वित तो हो ही रहे होंगे। और पीछे से बैठे बैठे अनीता जी, पंकज जी मुस्कुरा रहे होंगे बैकग्राउंड में। ये जो है मंडूकासन, तो ये 100% झूठ है कि हर्निया अच्छा नहीं होता। ऐसी झूठ पैथी, फिर लूट पैथी, फिर रोग पैथी, एक के बाद दूसरी बीमारी बढ़ाते रहते हैं। मर्ज पैथी, कर्ज पैथी, एक के बाद दूसरा मर्ज कर्ज बढ़ाते रहते हैं, उनसे तो बचना है। सर्वकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ, उसमें अमरूद और अनार के पत्तों का रस मिला देते हैं। मैंने ये जो सामने आम खड़े हैं, क्या सुंदर वातावरण है। आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, अनार के पत्ते, इनका रस कूट करके इसका रस निकाल के पिलाया, सर्वकाल काढ़ा पिलाया। और ये जो पद्मासन में बैठ करके तो योग मुद्रासन, और मंडूकासन में बैठ, वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, जैसे हमारे पूज्य स्वामी ईश देव जी और आदित्य देव जी कर रहे हैं, ऐसे करवाया। ऐसे रुकना इसमें,
और कपालभाति बहुत धीरे करना, और खाली पेट लीवोग्रिक, खाने के बाद लीवामृत वटी, और उसका लिक्विड भी है, सिरप भी है। और परंपरागत औषधियों में पुनर्नवारिष्ट, कुमारियासव, और जिनको बहुत कब्ज रहता है, कब्ज से भी ये हर्निया होता है, उनको अभयारिष्ट देते हैं। अच्छा स्वामी साथ जी, में आंतों में सूजन हो और कमजोरी हो, आंतों को स्ट्रेंथन करने के लिए और उनकी सूजन इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए पुनर्नवारिष्ट, और हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पुनर्ग्रिट भी एक औषधि तैयार कर दी है। तो एक आसन को 1-2 मिनट करना है, इसलिए मैंने लगातार योग मुद्रासन किया। जो अच्छा मैं स्वामी जी इससे पहले कि हुसैन अगला विषय शामिल करें, एक कॉन्सेप्ट दर्शकों का क्लियर करवाना चाहती मुखासन हूँ। कराएंगे। जब आप ये कहते हैं कि हर्निया के रोगियों को पीछे झुकने वाले आसन जैसे चक्रासन हो गया, पूर्ण चक्रासन हो गया, इस तरीके के आसनों से बचना चाहिए, तो ऐसा आप क्यों कहते हैं? थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उष्ट्रासन हो गया, आप हमेशा ये कहते हैं मंडूक आसन करें या योग मुद्रासन करें, आगे झुकने वाले करें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपको मुखासन का अब देखो, पीछे झुकने वाला क्यों नहीं करना, मैं प्रैक्टिकल के बता रहा हूँ। देखो, चाहे उष्ट्रासन में झुके, चाहे चक्रासन में, कोई भी आसन में जिसमें पीछे की ओर झुक रहे हैं, या जिसमें पेट पर बहुत खिंचाव आ रहा था, जिसमें ये बालक हमारे, पूर्ण उष्ट्रासन करो, पूर्ण उष्ट्रासन और पूर्ण वृश्चिकासन। वृश्चिकासन आधे उष्ट्रासन, आधे पूर्ण उष्ट्रासन, आधे वृश्चिकासन। इसमें आंतों पर बहुत खिंचाव, इन बच्चों के आंतों को देखिए, तो इससे आंतें ऐसी खिंच गई। अब आंतों के ऊपर एक नेट होती है, एक जाली होती है, वो जाली कमजोर पड़ जाए और वहां फट जाए तो वहीं से तो आंत बाहर निकलती है, उसी को हर्निया कहते हैं। तो हर्निया कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल, कोई फंगल डिजीज नहीं है। हर्निया में लीवर, किडनी, हार्ट, लंग कोई खराब नहीं होता, आंतें भी खराब नहीं होती। आंतों के ऊपर की एक झिल्ली है जिसको आंतों की नेट बोले, वो नेट कमजोर पड़ जाती है, तो उससे भीतर से किसी के जो है कोई बोल सी, किसी के फुटबॉल सा, किसी के लड्डू, किसी के गोलगप्पे बाहर निकलने लगते तो वो जो लड्डू गोलगप्पे बाहर निकलते हैं उसी को हर्निया कहते हैं। और ऑपरेशन करके क्या करते हैं, एक नेट डाल देते हैं, तो नेट अपने आप बॉडी तैयार कर लेती है, और वो नेट कभी भी ढीली पड़ती है, पहले वो कमजोर पड़ती है। तो इसलिए जो प्रारंभ से ही मान लीजिए पश्चिमोत्तानासन ऐसे करते रहे, ऐसे ऐसे पीछे झुके, आगे झुके, ऐसे पहले से ही तो ऐसे करते रहेंगे तो उनकी आंतें, और फिर ये जो करते रहेंगे ऐसे ऐसे, उनकी आंतें मजबूत रहेंगी। ये जो हर गोमुखासन कर रहे हैं, ये बच्चे जो हमारे, अब ऐसे नहीं फट जाती, ऐसे ही फटती हो तो फिर तो ये जो कठिन कठिन आसन कर रहे हैं हमारे बच्चे, इनकी आंतों की झिल्ली फट फटा करके इनके तो पूरी आंतें बाहर आ जानी चाहिए थी। तो एक सिद्धांत है, कमजोरी में मामला गड़बड़ होता है, और ये मामला ये तो और ज्यादा उठा लिया, ऐसे वापस नीचे आओ, फिर उठाओ, क्या बात है, ऐसे कैसे उठाते हो भाई, अरे रामा। ज्योत्सना आपको ऐसे ही करना है मेरे जोरदार साथ। तालियां बजाओ। उसके लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, बचपन से प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। और उसके लिए दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में एडमिशन करवा देंगे आप। वैसे भाइयों का है, एक बेटियों का भी गुरुकुल हमारा, उसमें पढ़ा देंगे आपको। अब देखो ऐसे अभ्यास चल रहे हैं, हम तो थोड़ा थोड़ा बताते, उसी में लोग टाई टाई फिस हो जाता है। यहाँ ये तो एक दूसरे के आलंबन से एक दूसरे के ऊपर पेयर योगा भी करते हैं। ये आजकल इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेयर योगा, युगल योगा। ऐसे। अच्छा स्वामी जी, ये जो नेट जाली सी जो है कर ले हर्निया के लिए, पेट की बाहर की स्किन और आंतों के बीच में, क्या इसके फटने के बाद जो बबल सा बाहर की तरफ आता है, बबल सा बाहर ना आए और आंतें अंदर की तरफ कहीं छिप जाएं, ऐसा भी होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सालों से हर्निया है लेकिन वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको हर्निया अगर हो गया
और फिर इमरजेंसी सिचुएशन उनकी बन जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? वो बहुत पेनफुल होता है, असह्य वेदना होती है, तो उनको क्या करना, उनको आराम से ऐसे कपालभाति करके, और जिनका जल्दी ठीक करना हो ऐसे पवन मुक्तासन करवा करके, और अयंगर जी थे एक योगी ना, वो तो उनको पवन मुक्तासन करा के रस्सी से बांध करके डाल दिया करते। ये आपको सच्ची बता रहा हूँ, अयंगर साहब पवन मुक्तासन करा के रस्सी से बांध के ऐसे, और उसको 1 घंटे तक छोड़ दिया करते। 1 घंटे बाद में वो लड्डू जलेबी गोलगप्पे अंदर ही मिला करते। ऐसे तो ऐसे लंबा करे पवन मुक्तासन, और धीरे धीरे करके 10-20 सेकंड से शुरू करके लंबा करे उत्तान पादासन। इससे वो आंतों की नेट इतनी मजबूत हो जाएगी, फिर वो गोलगप्पे, रसगुल्ले, जलेबी, लड्डू बाहर नहीं आएंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे 10 सेकंड से बढ़ा के, पहले 10 सेकंड किया, फिर नीचे ले आए पैर, फिर 10 सेकंड किया ऐसे, और फिर नीचे ले आए। तो आप तो पवन मुक्तासन करो दोनों महापुरुषों, मैं ये उत्तान पादासन कर रहा हूँ। 10 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे 1-2 मिनट तक, धीरे धीरे 10 मिनट तक हम ऐसे कर लेते हैं, 5-10 मिनट तक। और फिर ये जो पादांगुष्ठ नासा प्रशासन है ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त है हर्निया के लिए। छोटे बच्चों को जिनको हर्निया हो जाता है, वो तो इसको इजीली कर लेंगे। ऐसे देखो, कोहनिया मिली हुई, अंगूठे से अंगूठा, पैर का भी हाथ का भी, और दोनों अंगूठे नाक से लगे हुए, तो ऐसे करेंगे। और ये फिर हलासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ये ऐसे ऐसे, ये अब ये एक आसन कितनी देर करना, 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट करना। और जो बचपन से शीर्षासन करते रहेंगे, चलो बच्चों शीर्षासन करते, हाँ, जो बचपन से शीर्षासन कर लिया, चलो सब बच्चे कठिन आसन वाले भी सभी शीर्षासन करो, और बाकी सर्वांगासन करो। जो बचपन से शीर्षासन और सर्वांगासन कर लेंगे, कभी हर्निया नहीं होगा जिंदगी में। कितनी बड़ी गारंटी है ये। कभी लो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, कभी भी जिंदगी में आंखों की, कान की समस्या नहीं होगी, बाल नहीं झड़ेंगे। नहीं तो मैं तो आजकल देखता हूँ 16 से 18 साल के बच्चों के भी 50%, 25% बाल सफ़ेद हो गए रे रामा राम। बाल सफ़ेद नहीं होंगे, आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, आंखों से ठीक से सुनाई देगा, दिखाई देगा, कानों से सुनाई देगा 100 साल तक। 100 साल तक हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, लंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, हर्निया की प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफर्टिलिटी नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी, सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होंगे, कभी किसी प्रकार की वासना में नहीं फंसेंगे, किसी आकर्षण प्रलोभनों में ढहेंगे नहीं, बहकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। चरैवेती जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है, गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते ही रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, जो मना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। तो सुबह इंडिया टीवी पर तो जो और इस तरह से शीर्षासन में गाना गा लेना, ये भी कमाल है। हर्निया होगा न कोई इंडाइजेशन मेरे भाई। ज्योत्सना, आप शीर्षासन करते वक्त बोल पाएंगे? बोल तो सकती हूँ, गाना नहीं गा सकती हूँ। अच्छा स्वामी जी, जिनको हर्निया है तो देखो, क्या हर्निया होने की एक वजह इनडाइजेशन भी है क्या? तो जरा फिर डाइजेशन भी दुरुस्त करवा दीजिए। हाँ, पक्का इंडाइजेशन है। तो डाइजेशन के लिए एक तो सर्वकल्प का काढ़ा पिए, ये मैंने बताया ही था। तो हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही डाइजेशन अच्छा हो रखा है। हमारे स्वामी ईशदेव जी पहले 50 किलो के एकदम सुखड़नाथ थे, कंकाल नाथ। अब मेरे से भी 2 किलो फालतू वजन कर लिया इन्होंने।
और डाइजेशन सुपरडाइजेशन कर लिया, दंड बैठक लगाई, योग किया, ये सबसे हिलाए। बड़े एग्जाम्पल वजन घटाने वाले तो कल रोहन का और कईयों का मैं उदाहरण दे रहा था, अनिल का। ये देखो, ये सर्वकल्प का काढ़ा ले, लिवोग्रिट और लिवामृत ले। ये लिवोग्रिट, लिवामृत, लिवोग्रिट वाइटल, ये बड़ी अच्छी चीज है। और फिर 1 चम्मच गुलकंद, जिनको ये पहले जो बड़े बुजुर्ग है ना वो खाते हैं, 1 चम्मच ये जो गुलकंद है ना, ये रात को खाने से फिर उससे पेट एकदम साफ रहता है, एनर्जी पूरी रहती है। कब्ज ने इंडाइजेशन और कब्ज, ये भी हर्निया का एक बड़ा कारण है। इंडाइजेशन से, कब्ज से, गैस से आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, और फिर लगातार आंतें कमज़ोर हो तो फिर आंतों के ऊपर की झिल्ली कमज़ोर हो तो फट जाती है, हर्निया हो जाता है। तो इंडाइजेशन के लिए सीजनल चीज़ों में भूमि आंवला, पुनर्वा, मकोई, श्योनाक, ये कई बार हमने बताया हुआ है, इनका भी प्रयोग कर लिया करें। और अनार खा लिया करें सुबह सुबह। अनार से ना आंत और लीवर, पूरा पाचन तंत्र, जो एक अनार सुबह खा लेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टुला, कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, कोई भी पेट की बीमारी नहीं रह सकती जिसने सुबह अनार खा लिया। एक अनार, इसलिए कहते हैं 100 बीमार। उससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहता है, हार्ट बहुत अच्छा रहता है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है, और ऐसा सुपर एनर्जी रहती है शरीर में। और जिनको गैस ज़्यादा बनती है ना, वो गोमुखासन में ऐसे ही बैठ जाए करें, ऐसे बैठ जाएं ऐसे, और फिर जो पूरे बैठ सके वो तो ऐसे बैठ जाना, बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर, और ऐसे, ये ऐसे। एक और विषय स्वामी जी अब शामिल करते हैं, बात नाभि की करते हैं। स्वामी जी, कई लोगों की नाभि उभर जाती है लेकिन उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होती, खास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद कई महिलाओं में ऐसा देखा गया है। तो ये जो नाभि का उभर आना, क्या इसे इग्नोर करना चाहिए? ये कोई परेशानी कौन सा आसन है भाई? एक दोनों, एक तरफ मयूरासन और मयूत्रासन में, ये तो मैंने पहली बार देखा भाई। आज ये बच्चे कुछ नई तैयारी करके, एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। और अपरिमित बल है इनमें। हाँ, रामदूत अतुलित बल धामा हो गए। और ये जो आपने बोला ना नाभि के, ये जो ऊपर उभरती है ना, ये इसलिए उभरती है कि यहाँ पर भी नाभि के नीचे की आंत कमजोर पड़ जाती है, तो यहाँ नाभि वाला हर्निया होता है। और किसी की नाभि डिग जाती है। अब इनकी तो कुछ ना डिगे, ये तो सारे दुनिया को डिगने से बचा लेंगे, मरने से बचा लेंगे, ऐसे योगी तैयार हो रहे हैं पतंजलि के। एक के ऊपर एक टिटिबा हासिल कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत तो ये जिनको तो ये जो मंडूकासन करने से ना, ये जो नाभि बाहर निकल जाती है एकदम, ये बहुत खराब लगता है। फिर थोड़ा बहुत होता है, वो तो कटिंग का फर्क होता है। पैदा होते समय नाभि की कटाई कैसे हुई, जैसे हमारी कटाई ऐसी हुई कि अंदर चली गई, किसी किसी की बाहर थोड़ी सी रहती है, तो दूर से काट दे तो बाहर दिखती है, वो हर्निया नहीं होता। लेकिन उसके अंदर यदि गोली सी दिखे ना और दबाने से अंदर चली जाए, वो हर्निया होता है। उसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन होता है। और सर्वकल्प का काढ़ा और लिवोग्रिट, लिवामृत, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। एक आसन से, एक हाथ से मयूरासन। अच्छा स्वामी जी, भाई योग वाली इतना शानदार योगाभ्यास वहां पर बच्चे कर रहे हैं, और हर किसी के लिए कर पाना संभव नहीं है, और खासकर उन लोगों के लिए जिनका वजन ज्यादा है। और यही कारण है कि ओवरवेट होने की वजह से हर्निया की परेशानी भी ऐसे लोगों को हो जाती है। और हर्निया होने पर वेट कम करने के लिए ऐसे लोग हैवी एक्सरसाइजेस भी नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो फिर ओवरवेट के शिकार लोग हर्निया को कैसे ठीक करें, क्या क्या उन्हें करना चाहिए, और कैसे इनका हर्निया ठीक होगा? चलो भैया, ये तो बहुत जबरदस्त आसन के, इनके लिए तो फिर से एक बार अभिनंदन हो जाए। और जिन अब जो भारी भरकम है वो पतला होने के लिए ये कर ले। चलो भाई, ए अनिल कर, तू भी थोड़ा पतला हो जाएगा। 5-10 किलो माल भीतर लेके बैठा है। हाँ,
ये हमारे अग्रवाल फैमिली वाले तो ज्यादातर ऐसे माला माल रहते हैं। 10-20 किलो दयानंद जी को दे दे, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। तो हमारे पुराने आचार्य जी भी बड़े तगड़े तगड़े। आचार्य जी 100-200 बार ये करना, और मेदो हरवटी ले लेना, वेट को ले लेना, गोधन अर्क ले लेना। जो मेदो हरवटी ले लेते हैं, गोधन अर्क ले लेते हैं और धूप में करते हैं। धूप बहुत अच्छी है। धूप में एलोवेरा लगा करके, एलोवेरा जेल सादा वाला या केसर चंदन वाला, और अब तो हमने बहुत जबरदस्त कर दिया एलो कांति। हाँ, अब जैसे भाई इतनी धूप आदि में बैठता हूँ ना, तो थोड़ा सा ऐसे ही लगा लेता हूँ ये एलो कांति, ऐसे, और इसको ऐसे ऐसे लगा लिया। इसकी सुगंधी भी बहुत अच्छी है। और मैंने ये प्रण ले रखा है कि जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, 100 साल तक मुझे ऐसे कैसे ही रहना है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, और दास कबीर ने तो ऐसी ओढ़ी, रामदेव ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी भीनी रे चदरिया, राम नाम योग नाम रस भीनी चदरिया, भीनी रे भीनी। तो ऐसे 100-200 बार ये, और 100-200 बार ये, चक्की घुमाओ ऐसे। हाँ, कुछ हमारी तगड़ी तगड़ी बहनें भी कर रही हैं पीछे, बड़ी मेहनत कर रही हैं। अब उनको भी पतला कर देना है। सुन लो ये बहनों, तगड़ी तगड़ी बहनों, हाँ, गोल गोल चक्की घुमाना, सिद्ध कोणासन करना, अच्छा कर रही हैं। ये 2 अभ्यास तो ये, और गोधन अर्क में 2 हरबटी, वेट गो, और अनाज नमक मीठा थोड़ी देर बंद कर देना। सलाद खाना, शाक सब्जियां खाना, फल खाना, और लेट करके उधर पैर करो। तो ये देखो, ये अर्ध हलासन दोनों पैरों से। और आदित्य देव जी आप एक एक से करो, पूज्य स्वामी देव जी और मैं दोनों पैरों से कर रहे हैं। अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, ऐसे। और ये हरिद्वार का स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय, 118 वर्ष पुरानी ये गुरुकुलीय परंपरा का गौरव महातीर्थ। और यहाँ अब पतंजलि ने झंडा गाड़ दिया है योग संस्कृति, वेद संस्कृति का। मैं कह रहा था, जो गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए तो पतंजलि गुरुकुलम है ही सो है। 89545599 पर वो माता पिता जो अपने प्रतिभावान, चरित्रवान, गुणवान संतानों को और ज्यादा गुणवान बनाना चाहते हैं, उनके भीतर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र पैदा करना चाहते हैं, जो आगे भारत और भारतीयता की शोभा बढ़ाएं, भारत की सफलता के झंडे गाड़ें, आपके कुलवंश का, भारतवंश का गौरव बढ़ाएं। तो देखो, ये 3 अभ्यास ओबीसीटी के लिए सबको ऐसे करने चाहिए रोज। जो मोटे मोटे भाई बहन है, 100-200 बार पूरा लंबे लंबे श्वासों के साथ। और धूप में कर लो तो विटामिन डी, B12 आदि की भी पूर्ति हो जाएगी, और डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस, एंजाइटी भी दूर हो जाएगी। सूर्य अपने आप में अखंड अजस्र ऊर्जा का स्रोत, और हमारी भी ऊर्जा का स्तर हजारों सूर्यों जैसा हो जाता है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपद् उत्थिता, यदि वहां सदृशी सा स्यात् वहां सस्तस्य महात्म्य। कम से कम ये 5, और जो अधिक करना चाहे तो चलो भाई उल्टे लेट जाओ, अपने पास तो कार्यक्रम तैयार है। हाँ, मेरे पास विषय भी तैयार है स्वामी जी। ये और अगला विषय स्वामी जी ये है, ले लो हुसैन ये भाई। जिन लोगों को सर्दी, खांसी और जुकाम ज्यादा होता है, उनका हर्निया से क्या कनेक्शन है, जरा समझाइएगा। क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि जिनको सर्दी खांसी ज्यादा होती है, उन पर हर्निया का खतरा भी ज्यादा रहता है। तो अगर ऐसा है तो फिर लंग्स को मजबूत करना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मजबूत करना बड़ा जरूरी है। लो होती है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनका पूरा शरीर भी कमजोर होता है हुसैन भाई, और उनके आंतों की झिल्ली, उनका लीवर, पाचन तंत्र पूरा ही कमजोर होता है। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको एक तो भुजंगासन करना चाहिए ऐसे। हम तो भैया अभी तक कम से कम 200-250 बार कर चुके हैं। ये तो हमारा अभी एक्स्ट्रा कोर्स चल रहा है। ऐसे पूरे लंबे लंबे श्वासों के साथ बच्चों करो, लंबे लंबे श्वास भरो। जो ऐसे 100 बार कर लेगा, उसको कभी सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी की प्रॉब्लम
नहीं होगी। एक तो ये, और दूसरा फिर प्राणायाम और नस्य जरूर करें। कल मैंने ज्योतिष्मति और अणुतेल दोनों को मिला करके नाक में डाल लिया। मैं 400-500 लोगों से मिला तो कोई ना कोई तो सर्दी जुकाम बुखार का बैक्टीरिया वायरस फंगस हमको प्रसाद में देता और हमसे आशीर्वाद लेता है। तो फिर हमने सीधा नाक में ठोका अणु तेल और ज्योतिष्मति मिला के, तो 200-250 ग्राम कुछ अड़ंगा सा निकला। और अब देखो पूरा क्लीन सिस्टम। और 4 गोली खाली मैंने ब्रोनकोम की। ब्रोनकोम बड़ा जबरदस्त है। ब्रोनकोम खाएं, सर्दी जुकाम भगाएं। और जिनकी लो इम्यूनिटी है वो सुबह उठ करके इम्यूनोग्रिड ले ले। दयानंद जी अब इम्यूनोग्रिड छोड़ना मत, इधर आओ। और जो है पहले तो हम गाय का ही घी देते थे, अब जिनकी लो इम्यूनिटी है उनको, हाँ इधर से आओ, इधर से, उनको एक तो ये तो गुलकंद, इससे तो पेट बड़ा साफ रहता है और एनर्जी पूरी रहती है। हमारे ये जो हुसैन भाई है ना, इन्होंने ठान रखा था कि जो है, उधर से वो बोलते थे भैंस अंटी की जय, तो हमसे भैंस नाराज ना हो जाए इसलिए हमने पहले तो गोमाता का घी दिया है ना। ये तो अमित को खिलाना, आपके पास भी एक अमित है, एक इंडिया टीवी पर, और ये भैंस अंटी का है, तो दोनों का दे दिया। जाओ करो। और ये आप खाना, बड़ा जबरदस्त टॉनिक है गुलकंद, कोई भेदभाव नहीं। भस्त्री का, अरे प्राणायाम का भी तो स्वामी जी बस इसी पे आ रहा था। जरा ये बताइए कि हर्निया जिनको है, इम्यूनिटी के लिए बड़ा जबरदस्त है, हाँ, उनको कौन से प्राणायाम करने हैं, किस प्राणायाम से बचना है, और प्राणायाम हर्निया के लोग मरीजों को कैसे फायदा पहुंचाएगा? ये आदित्य देव जी आप खाना गाय का घी, हाँ, बाकी ये सब आप खा लेना। इसलिए तो ये भस्त्री का प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। भस्त्री का प्राणायाम 2 से 5 मिनट, और ये खूब आनंद है। यहाँ बीच बीच में सीटी भी बजती रहती है, ट्रेन भी सामने जाती है। ऐसे जीवन की गति निरंतर बनी रहे। गति में ही प्रगति है, बिना गति के ही दुर्गति है। सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक गति, मति, भक्ति, गति, प्रगति के सोपान चढ़ने हैं। भस्त्री का 2 से 5 मिनट, कपालभाति 5 से 10 मिनट, फिर अनुलोम विलोम आप करो। महात्मा जी आगे आ जाओ। अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त है। 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रेन से एनर्जाइज हो जाते हैं। और जो फिर जो कर सके मेरे साथ कपालभाति के साथ साथ बाह्य प्राणायाम भी कर लेना, और प्रश्नकाल भी शुरू हो जाएगा, हम प्रश्नों का भी उत्तर दे देंगे। बिल्कुल स्वामी जी, सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। लोग सीधे, दर्शक हमारे सीधे आपसे सवाल पूछेंगे, और पहला सवाल नागपुर से किशोर का है। स्वामी जी, मेरा 8 साल पहले पैनक्रियाज का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अभी भी आराम नहीं हुआ और पेट बहुत बढ़ गया है। कृपया इलाज बताइए। ओहो, पेनक्रियाज में सूजन आ जाए, पेनक्रियाज की सेल्स डिजनरेट हो जाए, पेनक्रियाज कमजोर पड़ जाए, तो एक औषधि हमने नई बनाई है, उसका नाम है पेंकोग्रिड। पेंकोग्रिड तो औषधि लेना है, और सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लेना। उसमें गिलोय, सदाबहार, चिरायता, गुणबार, विजयसार जो उपलब्ध हो जाए, ये कई बार मैंने बताया है। मंडूकासन, योगा मुद्रासन जो आज हर्निया के लिए बता रहे थे, वो पेट के लिए अच्छा, और पेट का जो वेट बढ़ गया है, जो बेली फैट बढ़ गया, उसके लिए जो अभी ओबिसिटी वाले अभ्यास बताए उनको करना, और खाली पेट पुनर्ग्रिड और पेट को ले लेना। उससे अंदर आंतों की सूजन, पेनक्रियाज की सूजन, अंदर का इन्फ्लेमेशन सारा ठीक हो जाएगा। पुनर्ग्रिड, पुनर्नवादि मंडूर, और खाने के बाद ये पेनकोग्रिड, आपका पेट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा ही टॉक्सिन्स अंदर बढ़े हुए तो गोधन अर्क और ले लेना। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। पेनक्रियाज का पूरा सॉल्यूशन बता दिया। स्वामी जी, अगला सवाल निधि का है, गाजियाबाद से।
एक्चुअली मेरा बीपी बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से मेरे 2 बार आंखों में आइज हेमरेज हो चुका है। निधि जी, बीपी तो 100% अच्छा हो जाता है। एक तो अनुलोम विलोम जो हमारे पूज्य सन्यासी कर रहे हैं। आप भ्रामरी उद्गीत कर लो भाई, आप भ्रामरी करो, आप उद्गीत करो, ईशदेव जी उद्गीत करो, भ्रामरी उद्गीत और अनुलोम विलोम जो अभी कर रहे थे। और यहाँ तो इतना सुंदर वातावरण है, ऊपर आसमान में मेघ है, सूर्य उदय भी हो रहा है, मंद मंद पवन बह रहा है। ऐसे में अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते, साथ में शीतकारी कर लेते हैं। मुक्तावटी या बीपी ग्रिड 2-2 या 4-4 गोली खा लेते, ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो पहले ही दिन से बीपी ठीक, पहले ही दिन से फर्स्ट डे बीपी कंट्रोल, और फिर 1 से 2 सप्ताह, अधिकतम 1 से 2 माह में बीपी क्योर। मुक्तावटी और बीपी ग्रिड से लौकी का जूस और साथ में पी ले तो बहुत अच्छा है। कफ कोल्ड हो, अर्थराइटिस हो तो फिर लौकी का सूप पी लेना, और ये शीतकारी भी जरूर कर लेना। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी, अगला सवाल राजस्थान से है, नीरज का। मेरी पत्नी की आंखों की रेटिना में बार बार सूजन आ जाता है, जिससे देखने में प्रॉब्लम होती है, रोशनी कम होती है। और ये साहब पंकज जी पूरे अच्छे हो जाएंगे। देखो नीरज जी, नीरज पंकज एक ही शब्द के, एक ही तत्व के 2 अर्थ है। तो नीरज जी को हो या पंकज जी को हो या कमल जी को हो, अनुलोम विलोम की समस्या से, अनुलोम विलोम से सारी समस्या दूर होती है। शीर्षासन सर्वांगासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। दृष्टि सौम्य या आई ग्रिड ड्रॉप डालें, और आई ग्रिड वटी भी 2-2 गोली खा लें। और जहाँ आई ग्रिड नहीं मिल पा रहा है, आमल के रसायन 200 ग्राम, आमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, वसंत कुसुमाकर रस 2 ग्राम, ये सब मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ ले लें। अथवा आंवला एलोवेरा गिलोई पी ले, और आंवला एलोवेरा गिलोई की ही बस्ती ले लें, उसमें थोड़ा सप्तामृत का कल की तरह मिला करके और उसको एनिमा ले लें। और ये अनुलोम विलोम के साथ नंगे पांव घास पर चलना, त्राटक करना, और अक्षय तर्पण तो बहुत जरूरी है। और यदि महात्रिफला घृत खा ले या गाय का घी खा ले फिर तो बात ही क्या है। तो नीरज जी का तो समाधान बता दिया, और ले लो आप। बैतूल से स्वामी जी एक सवाल आया है निवृत्ति का, वो भी देख लेते हैं। एक तो मुझे मायोफेशियल पेन है, या तो फिर मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है। क्या आयुर्वेदिक उपचार के द्वारा इसे पूर्णतः ठीक किया जा सकता है या नहीं? प्रॉब्लम चाहे प्रवृत्ति की हो या प्रॉब्लम निवृत्ति की हो, सबकी प्रॉब्लम निवृत्ति की तरफ ही जाएगी। ये कोरोना के बाद, कोरोना की जो दवाई खाई लोगों ने, एंटीबायोटिक्स की हैवी डोज ली, ओवरडोज ली, स्टेरॉइड की, फिर रहा काम पूरा कर दिया वैक्सीनेशन ने। इसके बाद लोगों को वात रोग बहुत बढ़ रहे हैं, फाइब्रोमाइल्जिया को, अर्थराइटिस को, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को, ANA वेन HBL27 को, जितने भी पेन मार्कर्स हैं सब बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए 2 सरल उपाय हैं रेडीमेड में। पेडानिल गोल्ड खाली पेट ने ऑर्थोग्रिड खाने के बाद में बहुत कमज़ोर हो गया तो ऑर्थो केयर एक पाउडर भी देते हैं, उसका सेवन कर लें। और पेडानिल तेल से, पेडानिल स्प्रे से, पेडानिल ऑइंटमेंट से लगाने से भी दर्दें दूर होती हैं। दही छाछ, सिनबोटाछ, टमाटर खट्टाई ना खाएं। आंवला एलोवेरा गिलोय का सेवन करें। और एलोवेरा गिलोय ये तो अमृत है, रामबाण है। अब तो पारिजात जिसको हर श्रृंगार कहते हैं, नुरगुंडी और सहजरा भी लोग पहचान लग गए। यदि 5 चीज़ों का जूस पी लिया तो फिर तो कायाकल्प ही हो जाता है मेरे भाई। बड़ा जबरदस्त है ये फार्मूला। तो ये स्वामी जी, आप पंकज को याद भी कर रहे थे, तो लखनऊ से पंकज का सवाल भी आ गया, उनको भी सुन लेते हैं। बाबा जी, हमारे पैर में और कंधों में, रीढ़ की हड्डी में, कमर में बहुत दर्द रहता है। सुबह उठने में ज़्यादा दर्द होता है। तो कमर में दर्द है तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन करो महात्मा जी आप। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन और उष्ट्रासन आप करो जी। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त है। ये छोटे छोटे उपाय ये कमर के लिए। और खाली पेट अश्वगंधा ले लो। खाने के बाद खाली पेट अश्वगंधा कैप्सूल खाने के बाद अश्वशिला रुद्रांग ले लो। ऊपर से नीचे तक पूरा दर्द गायब हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप ले लीजिए। पंकज जी की समस्या का तो समाधान बता दिए, कुपोषण। स्वामी जी अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और टिप ऑफ द डे का वक्त है, लेकिन उससे पहले हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें ताकि आखिर में आराम से आप जो है टिप ऑफ द डे के बारे में बताइएगा। जानलेवा हुई डायबिटीज की रफ्तार, पॉकेट पर 1000 अरब डॉलर का भार। प्राणायाम से ग्लूकोज करें कंट्रोल, हार्ट, किडनी, लीवर हेल्दी रखने के लिए योग। फिर आम खाने से भी शुगर पेशेंट को नहीं रहेगी हेल्थ की टेंशन। इसके लिए स्वामी रामदेव का कल का शो आपसे मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कल नेशनल मैंगो डे भी है और डायबिटीज के पेशेंट भी कैसे शुगर कम करके आम का मजा ले सकते हैं, कल बताएंगे स्वामी रामदेव। वक्त आपको पहले से पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी अब टिप ऑफ द डे का वक्त हो चुका है। अब बारी है आपके रामबाण टिप की, जिसमें आप बताएंगे आज की हाइट बढ़ाने और झड़ते हुए बालों को रोकने। ये बहुत देर से आसन करते करते नीचे नहीं आ रहे, ये खाओ। ये बोले ये क्या है? ये तिल और गुड़ है। तिल और गुड़ जो है ये बहुमूत्र के रोग को दूर करता है। तिल और गुड़ जो है ये स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है। फिर ये मैंने हाथ में ले रखा है, अदरक के पेस्ट में घी और गुड़ मिला दिया। गाय का घी तो हमारे पास में है ही, और ये गुड़ भी हम पूरे देश को उपलब्ध कराते हैं। पहले गुड़ शक्कर ये भूल गए थे ज़माना, हमने पूरे ज़माने को ये पुरानी चीज़ें फिर से याद दिला दी है। तो ये गुड़ है, तो लगता है इस देव जी का खाने का ही मन कर रहा है। तो अदरक के रस में, ये अदरक का पेस्ट है। आपको भी गले में खरखर हो रही है ना, अदरक का पेस्ट, अदरक के पेस्ट में गाय का घी, नहीं तो भैंस अंटी का ले लेना, और गुड़ मिला करके खाना, इससे गले की खरखर दूर हो जाएगी। नीम का पेस्ट, नीम का पेस्ट और एलोवेरा का पेस्ट बालों में लगा लो और बाल बाद में धो दो, उससे बाल अच्छे हो जाते हैं। और ये जो गेहूं का जवारा है, गेहूं के जवारे में चने के बराबर पहले चूने को रात को पानी में भिगो दें। चूने का पाउडर ऐसे मत डालना, रात को भिगो दें, फिर उसका जो है पानी फेंक दे, और चूना जो है 1 चने के बराबर चूना और दही थोड़ा मिला करके लेते हैं, तो हाइट को बढ़ाने में, कैल्शियम की पूर्ति में, अर्थराइटिस आदि में बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। 1 चम्मच जीरा रात को पानी में भिगो करके सुबह उबाल करके चाय की तरह पीने से पूरा डाइजेशन तो अच्छा होता ही है, वजन भी कम होता है, और जिन माँ बहन बेटियों के स्तनों में दूध नहीं होता उनका दूध भी होता रहता है। ये दालचीनी का पेस्ट, ये इसको माथे पर लगाने से सिर में दर्द दूर हो जाता है, और पूरे चेहरे पर लगा लो तो पूरी स्किन अच्छी हो जाती है। और गड़बड़ हो रहा हो तो कांति लेप तो हम बताते ही हैं। तो दही का प्रयोग, जिनका डाइजेस्ट, इसमें नेचुरल हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, तो ये दही जो है ना, 1 कटोरी दही ये तो ज़रूर ले लेनी चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी पाचन तंत्र की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की टिप्स बता दी, और हम भी ये तिल गुड़ खा लेते हैं, बड़ा अच्छा होता है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। इंडिया टीवी से ऐसे ही सबकी सेहत आप बनाते रहिए। इंडिया बनेगा हेल्दी। 7:56 पर इंडिया टीवी देखते रहिए। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई इंडिया टीवी के लिए। बोले भारत माता की, गंगा मैया की, महर्षि दयानंद की, स्वामी दर्शनानंद जी की जय। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।